बेटा आज हम लोग क्लास 10th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो देखने वाले हैं। बच्चों को यूजुअली काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। आज के लेक्चर में जो है वो मैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर बेटा जी हम लोग जो है वो नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां पे देखूं, द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल करना है ना वैसे वैसे जो वैल्यू गिवन है उसको उतार लो। तो करंट कितना गिवन है हम लोगों के पास 0.5 एम्पियर जो है वो करंट गिवन है बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, 10 मिनट्स जो है वो फ्लो कर रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो बेटा जी हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, आई जो है करंट विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो दैट इज करंट इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि चीजों को जो है वो हम लोग एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। तो 10 मिनट्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेकंड्स जो है वो हम लोगों के पास होने वाले हैं। तो चार्ज क्यू की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हम लोगों के पास क्या होने वाला है, ये 600 होने वाला। इसको सॉल्व करोगे हम लोगों के पास बेटा जी ये आ जाएगा 300 कूलम। तो चार्ज की यूनिट है कूलम, कैपिटल सी से जो है वो इसको हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। 1 कूलम चार्ज के अंदर हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो बेटा जी हमारे पास फॉर्मूला यहां पे अपने को क्या इस्तेमाल करना है, जो चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज किसी भी चीज के अंदर जो प्रेजेंट है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट है, n इनटू में ई हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपको यहां पे याद रखना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम के बराबर जो है वो हम लोगों के पास चार्ज होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो चार्ज हमारे पास यहां पे देखो कितना गिवन है, 1 कूलम गिवन है, इसको 1 कर देते हैं। यहां पे n हो गया, ई की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। तो यहां से n की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी और वो किसके बराबर रहेगी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बता देता हूं, -19 है, ऊपर जाके ये +19 हो जाएगा, यहां पे 1.6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो है वो किसके बराबर होने वाले हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स 10 रेज टू पावर 18 डिवाइडेड बाय जो है वो 1.6। इसको आप सॉल्व कर लो दोनों को डिवाइड करके और हमारे पास जो है ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कितना वर्क डन हो रहा है एक 2 कूलम के चार्ज को मूव करने पे, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 12 वोल्ट दे रखी है। तो देखो बेटा जी जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना वो हम लोगों के पास होता है कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो हो रहा है। तो यहां से देखो ये फॉर्मूलाज आपको नोट करने पड़ेंगे, पोटेंशियल टाइम्स चार्ज। तो यहां से अपने को वर्क डन निकालना है, पोटेंशियल अपने पास गिवन ही है बैटरी का 12, चार्ज जो है वो हमारे पास 2 कूलम गिवन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 24। अब वर्क डन की यूनिट जो है वो हम लोगों के पास जूल जो है वो होती है, तो इसीलिए 24 जूल जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। अब देखो पोटेंशियल हम लोगों के पास गिवन है कितना 6 वोल्ट, और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो ना तो ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब यहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 कूलम वैल्यू गिवन है, और कितनी एनर्जी जो है वो देनी पड़े। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा जी वो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज पोटेंशियल टाइम्स द चार्ज। अभी पीछे देखो मैंने यही सेम फॉर्मूला यूज किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को जो है वो हम लोग पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो वर्क डन जो कि एनर्जी है, पोटेंशियल टाइम्स चार्ज होगी, तो यहां पे एनर्जी किसके बराबर होगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 6 जूल के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज
फ्रॉम 220 वोल्ट। अब देखो जो जो चीजें गिवन है उसको हम लोग जो है वो नोट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर हो गया, 220 वोल्ट के बराबर हो गया। और इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, और रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों के पास जो बल्ब का है वो 1200 ओम के बराबर जो है वो गिवन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना बेटा जी हम लोग ओम्स लॉ जो है वो लगाएंगे। ओम्स लॉ हम लोगों के पास क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू आई टाइम्स R होता है, और यहां से अगर मेरे को करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो पोटेंशियल बाय चार्ज है। ये हमारे पास 220 वोल्ट है और रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो 1200 है। इसको सॉल्व करोगे तो 11/60 जो है वो एम्पियर हम लोगों के पास करंट की वैल्यू जो है वो होने वाली है। इसको फ्रैक्शन में जो है वो आप चेंज कर लेना, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। किसके बराबर गिवन है हम लोगों के पास, 220 वोल्ट के बराबर जो पोटेंशियल है वो गिवन है इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज। और साथ में देखो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो है वो रेसिस्टेंस गिवन है, इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीके से जो है वो रेसिस्टेंस गिवन है। तो आई जो है वो अगर ओम्स लॉ को मैं अप्लाई करूं तो V अपॉन R के बराबर होता है। V हम लोगों के पास कितना है, 220 बाय हम लोगों के पास जो है वो 100 हो जाएगा। तो यहां से जब आप करंट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कटेगी और ये हम लोगों के पास हो जाएगा 2.2 एम्पियर करंट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो फ्लो करने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप स्टेटमेंट में रीड करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों के पास गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, 60 वोल्ट के बराबर गिवन है। ड्रॉज अ करंट ऑफ, कितना करंट जो है ये ड्रॉ कर रहा है हमारे पास 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है किसी सोर्स से। What will be the current if the heater draws a potential difference is increased to 120। मतलब अगर ये बोल, देखो ये एक सिनेरियो है अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दूसरे सिनेरियो में हम लोगों के पास क्या बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 120 वोल्ट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो हम लोगों के पास करंट कितना होगा। अब दो डाटा हैं जो अपने को जो है वो यहां पे दिमाग लगा के सॉल्व करने हैं। सबसे पहले डाटा से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड है, V पता है, I पता है। तो इस पर्टिकुलर डाटा को इस्तेमाल करके बेटा जी आप यहां पे जो है वो रेसिस्टेंस निकाल लो। तो रेसिस्टेंस होता है हमारे पास क्या, V अपॉन I विच इज इक्वल टू 60/4। तो यहां से R की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो वो R की वैल्यू जो है वो 15 ओम के बराबर जो है वो आ जाएगी। अब देखो हीटर सेम है, इस केस में भी वही हीटर की बात हो रही है, इस केस में भी वही हीटर की बात हो रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला केस है, उसके अंदर भी सेम ही जो है वो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस रहने वाली है जो इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट का जो करंट होगा वो हम लोगों के पास क्या होगा, V अपॉन R के बराबर हो गया विच इज इक्वल टू 120 बाय हमारे पास क्या हो गया 15। तो यहां से सॉल्व करोगे तो I की वैल्यू जो है वो अपने पास 8 एम्पियर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे आने वाली है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये वाला पार्ट भी एनसीईआरटी के एग्जांपल का जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज। हम लोगों के पास देखो जी बेटा जी क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है वायर की, जो जो डाटा गिवन है उसको हम लोग नोट करते रहते हैं, और साथ में जो है वो रेसिस्टेंस भी गिवन है। कितनी रेसिस्टेंस गिवन है हम लोगों के पास, 26 ओम रेसिस्टेंस जो है वो गिवन है। देखो ये टेम्परेचर क्लास 10th लेवल पे कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं प्ले करता, क्योंकि टेम्परेचर किस तरह से रेसिस्टेंस को इंपैक्ट कर रहा है वो आप एक चीज अपने दिमाग में समझ लो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों के पास इंक्रीज करती है, लेकिन कैसे इंक्रीज करती है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे पास क्लास 10th में नहीं है। तो इसको आप फैक्टर को जो है वो यहां पे इग्नोर करके चल सकते हो। उसके बाद बेटा जी डायामीटर जो है वो हम लोगों के पास वायर का गिवन है, जो वायर का डाया है वो हम लोगों के पास कितना गिवन है, 0.3 मिलीमीटर जो है वो डायमीटर गिवन है। रेसिस्टिविटी जो है वो हम लोगों को निकालनी है, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है अपने को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ना एक पॉइंट सबसे पहले यहां पे समझो, देखो अगर डायमीटर गिवन है ना तो जो वायर होगी ना वो बट ऑब्वियसली सर्कुलर एंड वाली वायर होगी।
अगर इस सर्कुलर एंड वाली वायर की बात करूं तो इस सर्कुलर एंड वाली वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बट ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल के एरिया के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होने वाला है। तो यहां से एरिया को कैलकुलेट कर लो 22/7 इंटू में। अब देखो डायामीटर का हाफ इज रेसिस्टेंस, तो इसका 0.3 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूं 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय मैं 2 कर रहा हूं क्योंकि मैंने डायामीटर को जो है वो रेडियस में चेंज कर दिया। तो यहां से इस पर्टिकुलर डाटा से जो है वो मेरे पास क्या आने वाला है, एरिया की वैल्यू जो है वो आने वाली है। उसके बाद मेरे को रेसिस्टिविटी निकालनी है। रेसिस्टिविटी निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ρL/A। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, R टाइम्स A डिवाइडेड बाय L हो गया। अब R हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, सबको पता है यहां पे R की वैल्यू जो है वो 26 गिवन है, तो यहां पे 26 मैंने पुट कर दिया। एरिया हम लोगों के पास ये वाला गिवन है, कितना गिवन है उसकी वैल्यू भी हम लोग यहां पे पुट कर लेते हैं 22/7, और ये लेंथ की वैल्यू मैं यहां पे 1 पुट कर रहा हूं इनटू में 0.3 इंटू 10⁻³ का यहां पे हम लोगों के पास क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास जो है वो रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन है, देखो बेटा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, आप कर सकते हो। इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और ये वाला रेसिस्टर जो है कौन से वाला जो है वो रेसिस्टिविटी के साथ कंपेयर कर रहा है, तो एक टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, इस तरीके से आप उस टेबल से जो है वो कंपेयर कर लो, तो यहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर रेसिस्टिविटी जो है वो इस पर्टिकुलर मेटल की हम लोगों के पास होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ। तो देखो बेटा जी हम लोगों के पास पहला डाटा जो क्वेश्चन पढ़ के मेरे पास निकल के आया वो हम लोगों के पास ये है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 ओम दे रखी है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो देखो दो केसेस कुछ यहां पे हम लोगों के पास गिवन है, इसकी रेसिस्टिविटी मैं रो लेट कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास लेंथ इसकी L है, ये गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A गिवन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों के पास A गिवन है। दूसरे केस में वो क्या बोल रहा है कि रेसिस्टेंस निकालो, सेम मटेरियल की वायर है, मतलब रो सेम है, लेंथ की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास L/2 है, और एरिया की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या है, 2A है। देखो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ρL/A जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। यहां से ना क्योंकि मटेरियल सेम है तो आप रो की वैल्यू निकाल लो, R टाइम्स A/L जो है वो हम लोगों के पास मटेरियल की रेसिस्टिविटी होगी। अब ये मटेरियल क्योंकि सेम था तो इस पर्टिकुलर केस की जो रेसिस्टेंस R' होगी दैट इज इक्वल टू सेम मटेरियल इनटू में लेंथ इसकी कितनी है L/2 डिवाइडेड बाय एरिया इसका कितना है हम लोगों के पास 2A है। अब ये जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है ये इस पर्टिकुलर जगह पे आप पुट कर दो, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो R' की वैल्यू हो जाएगी यहां पे क्या, RA/L टाइम्स यहां पे क्या हो गया L/2 टाइम्स यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2A। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो मेरे पास R' की वैल्यू जो है वो R/4 जो है वो हो जाएगी। तो पहले पार्ट में जो रेसिस्टेंस हम लोगों के पास 4 ओम निकल के आया, अब वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो 4/4 विच इज इक्वल टू हम लोगों के पास 1 ओम जो है वो निकल के आने वाला है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रिक लैंप है, चलो इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो हम लोग बेटा जी यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो मैंने एक इलेक्ट्रिक लैंप जो है वो बना लिया, 20 ओम इसकी रेसिस्टेंस है एंड एक कंडक्टर के साथ ये कनेक्टेड है जिसकी कितनी रेसिस्टेंस है हम लोगों के पास 4 ओम रेसिस्टेंस है, और इस लैंप की रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम के बराबर जो है वो गिवन है। और सीरीज में ये कनेक्ट कर दिए गए, और किसके साथ कनेक्ट कर दिए गए, एक बैटरी के साथ जो है वो इनको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। और बैटरी की जो पोटेंशियल है
वो 6 वोल्ट के बराबर है हम लोगों के पास टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज। अब देखो ये हम लोगों के पास जो सीरीज का हमारे पास नेट रेसिस्टेंस होता है ना, वो हम लोगों के पास होता है सारे रेसिस्टेंसेस जो भी सीरीज में कनेक्टेड है उनके समीशन के बराबर रहता है। तो ए पार्ट जो है वो मैं यहां पे क्या सॉल्व कर रहा हूं, R इज इक्वल टू 20 तो लैंप का हो गया, 4 हमारे पास कंडक्टर का हो गया, विच इज इक्वल टू 24 ओम। ये हम लोगों के पास पार्ट 1 का आंसर जो है वो हो जाएगा। पार्ट 2 हम लोगों के पास क्या बोलता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। तो करंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, पोटेंशियल बाय कितना नेट रेसिस्टेंस है। तो इसको अगर आप वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो पोटेंशियल मेरे पास 6 वोल्ट है, रेसिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो 24 है। तो यहां से अगर आप करंट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर के आसपास जो करंट है वो इसके अंदर से फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर। अब देखो इसके अराउंड अपने को पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालना है। अब देखो मैं लैंप के अराउंड जो है वो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो V इज इक्वल टू लैंप के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस, कितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू रेसिस्टेंस कितनी है हम लोगों के पास लैंप की। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप इज इक्वल टू करंट हमारे पास क्योंकि सीरीज है तो सेम फ्लो करेगा 1/4 इनटू में लैंप का जो रेसिस्टेंस है वो हम लोगों के पास 20 है। तो यहां से जो पोटेंशियल हो गया मेरे पास उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 वोल्ट के बराबर जो है वो उसकी वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। अब यही मेरे पास पोटेंशियल कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज द करंट थ्रू कंडक्टर इनटू में रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये बेटा जी मैं यहां पे जो है ना वो सी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, और ये मेरा सी पार्ट है। तो यहां पे पोटेंशियल थ्रू द कंडक्टर इज करंट मेरे पास वही सेम फ्लो कर रहा है 1/4 और रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास इसकी 4 ओम है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो 1 एम्पियर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये आने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। सपोज हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यूज जो है वो 5, 10 और 30 दे रखी हैं, कनेक्टेड बैटरी के साथ कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हम लोगों के पास ये, इसको ध्यान से जो है वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे तो 3 रेसिस्टर्स हैं हम लोगों के पास, इनकी वैल्यूज आपके सामने गिवन है। एक ये लगा दिया मैंने पैरेलल का रेसिस्टर जो होता है जिसके अंदर करंट जो है वो हम लोगों के पास डिवाइड कर रहा है और पोटेंशियल जो है वो सेम है। इन तीनों रेसिस्टर्स को हमने एक बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर रखा है। कितने वोल्ट की बैटरी हम लोगों ने लगाई है, 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो हम लोगों ने लगाई है। ये रेसिस्टेंस मैंने R1 ले लिया, ये रेसिस्टेंस मैंने R2 ले लिया और इसकी वैल्यू R3 के बराबर जो है वो ले ली। उसके बाद कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, टोटल करंट एंड टोटल सर्किट रेसिस्टेंस। सबसे पहले ना बेटा जी मैं देखो यहां पे अपने को क्या निकालना है कि कितना कितना करंट जो है वो इस सारे रेसिस्टर्स के अंदर फ्लो कर रहा है, इस पर्टिकुलर रेसिस्टर में से कितना फ्लो कर रहा है, टोटल सर्किट में से कितना फ्लो कर रहा है और इसका नेट रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना है। अब देखो ये रेसिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो नेट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा हम लोगों के पास होता है ना, वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंसेस को अगर आप ऐड कर दो तीनों को, जैसे 1/R2 1/R3 मैंने ऐड कर दिया, तो यहां पे 1/R नेट की वैल्यू मेरे पास होगी किसके बराबर, 1/5 प्लस यहां पे 1/10 प्लस यहां पे 1/30। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 6 + 3 + 1, तो इसको आप यहां पे देखोगे तो 10/30। तो यहां से मेरे पास जो नेट रेसिस्टेंस सर्किट का आ गया दैट इज इक्वल टू 3 ओम। क्योंकि ये रेसिप्रोकल था तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, यहां पे 3 ओम जो है वो मेरे पास नेट रेसिस्टेंस आ गया सर्किट का। अब इस सर्किट के अंदर से जो करंट है वो किसके बराबर फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय जो नेट रेसिस्टेंस सर्किट का आया। पोटेंशियल कितना है हम लोगों के पास 12 और नेट रेसिस्टेंस सर्किट का कितना आया मेरे पास 3, तो कितना करंट जो है वो टोटल यहां पे फ्लो कर रहा है हम लोगों के पास 4 एम्पियर का करंट जो है वो हम लोगों के पास फ्लो करेगा। तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर अभी निकालना है अपने को। ये मेरा बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, ये हम लोगों के पास मैंने जो है वो सी पार्ट सॉल्व कर दिया, और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मैं ए पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व करने वाला हूं। तो ए पार्ट को ध्यान से देख लेना।
क्योंकि ये सारे रेसिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हर रेसिस्टर के अराउंड जो पोटेंशियल होगा वो हम लोगों के पास 12 वोल्ट ही होगा, क्योंकि जो हमारे पास पैरेलल सर्किट्स होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम रहती है। तो यहां पे मैंने मान लिया करंट गया I1, इधर मान लिया करंट गया I2, इधर मान लिया मैंने करंट गया I3। अब इस फर्स्ट वाले रेसिस्टर के अराउंड जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है? 12 के बराबर है। पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर है? करंट टाइम्स द क्या हो गया? रेसिस्टेंस हो गया। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टर में करंट निकालूं तो 12 बाय किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट रेसिस्टेंस की वैल्यू है मेरे पास 5, ये एम्पियर। सेकेंड रेसिस्टर में अगर मैं करंट निकालूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 बाय सेकेंड रेसिस्टर जो है वो मेरे पास 10 का है, इतने एम्पियर हो जाएगा। थर्ड रेसिस्टर के अराउंड जो है वो मैं करंट निकालूं तो 12 बाय हम लोगों के पास थर्ड रेसिस्टेंस की वैल्यू 30 एम्पियर के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया यहां पे? क्योंकि बिकॉज इस पर्टिकुलर जगह पे V जो है वो हम लोगों के पास क्या है? सेम है। कारण क्या है इस चीज का? कि ये एक पैरेलल सर्किट है हम लोगों के पास, जिसकी वजह से देखो पोटेंशियल यहां पे और यहां पे तीनों केसेस में हम लोगों ने जो है वो सेम लिया। बस हमने डिफरेंस क्या क्रिएट किया कि हर केस में उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस से जो है वो डिवाइड करके नेट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने निकाल दिया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको रीड करते हैं। सपोज द रेसिस्टेंस हम लोगों के पास ये वाला है, यहां पे गिवन है, इसको ध्यान से जो है वो आप लोग देख लो। R1 R2 ये वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है? 10 गिवन है। ये वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? यहां पे 40 गिवन है। और R3 की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 गिवन है। R4 की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 गिवन है। R5 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 60 गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो इसकी गिवन है। और ये बैटरी जो है वो किसकी, कितने वोल्ट की है हम लोगों के पास? ये बैटरी जो है वो मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो यहां पे है। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ध्यान से समझना बेटा, देखो ये जो मैंने यहां पे शो कर रखा है ये पैरेलल की रेसिस्टेंस है। पैरेलल की रेसिस्टेंस जो है वो मैं यहां पे ले रहा हूं 1 और 2 रेसिस्टेंस का नेट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय क्या हो गया? R2 हो गया। तो यहां पे देखो एक ना सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, R12 इज, यहां पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे ना तो दो रेसिस्टेंसेस का फॉर्मूला ये याद रख लो, काफी इजी हो जाता है क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व करना। तो यहां से मेरे पास R12 की वैल्यू होगी दोनों का प्रोडक्ट विच इज 10 टाइम्स, यहां पे क्या हो गया 40 डिवाइडेड बाय 50 जो है वो मेरे पास इसका नेट रेसिस्टेंस जो है वो हो गया। तो इसकी वैल्यू जो है वो आप सॉल्व करोगे तो ये 8 ओम के बराबर जो है वो इस पर्टिकुलर का रेसिस्टेंस जो है वो आ गया। अब ये देखो ये भी सारे पैरेलल में है, तो इसका जो है वो अगर मैं आर नेट निकालूं ग्रीन पेन से जो है वो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 1 बाय आर रेसिस्टेंस 3, 4 और 5 का नेट इज इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टेंस ऑफ 3 प्लस 1 बाय रेसिस्टेंस ऑफ 4 प्लस 1 बाय रेसिस्टेंस ऑफ 5 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये होने वाला है। अब इसी को अगर मैं यहां पे फर्दर सॉल्व करूं तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, वो क्या होगा 1 बाय 3, 4 और 5 वाले का नेट रेसिस्टेंस जो है 30, 20, 40, तो ये हो जाएगा 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय यहां पे हो जाएगा क्या 60। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम ले रहा हूं बेटा, यहां पे क्या 60, 32 जा और ये 3 और ये कितना हो गया 1, तो यहां से R 3, 4, 5 का जो नेट रेसिस्टेंस हम लोगों के पास आ गया दैट इज 6 बाय 60, तो 6 बाय 60, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास R 3, 4, 5 का नेट जो है वो 10 ओम के बराबर जो है वो आ गया। अब देखो यहां पे ये हमारे पास कितना आया था 8 ओम, ये हमारे पास कितना आया 10 ओम नेट रेसिस्टेंस। अब ये दोनों इक्विवेलेंट आपस में सीरीज में है, तो मेरे पास आर नेट जो सर्किट का आ रहा है वो कितना आ रहा है R12 प्लस R3, 4, 5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू
यहां पे हो गया मेरे पास 18 ओम के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। पोटेंशियल कितना है सर्किट का, हमारे पास 12 वोल्ट है, तो करंट कितना सर्किट से फ्लो कर रहा है, V अपॉन आर नेट, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल है हमारे पास 12 वोल्ट का, करंट फ्लो कर रहा है यहां से 18 का, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/3 एम्पियर विच इज 0.666 जो है वो हम लोगों के पास करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करने वाला है। तो टोटल रेसिस्टेंस हम लोगों ने निकाल दी सर्किट की, टोटल रेसिस्टेंस सर्किट की आ रही है हमारे पास 18 ओम, और टोटल करंट भी हम लोगों ने जो है वो सर्किट में निकाल दिया विच इज 0.666 एम्पियर जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है, इसको एक बार नोट कर लो आप अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे देखो, जज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ना मैं फंडा आपको बता देता हूं कि ये पैरेलल में ना मैंने इसको 1 और इसको लगाया, तो पैरेलल का जो मैंने अभी आपको आर इक्विवेलेंट बताया वो किसके बराबर होता है, पैरेलल का ना ये याद रखो फॉर्मूला, प्रोडक्ट बाय सम, ठीक है। आया वो वैसे ही है जैसे तुम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 करते हो ना, बट ये मेरे पास आर नेट की वैल्यू जो है वो आ रही है, इसी से मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा देखो, 1 × 10⁻6 अपॉन 1 10⁻6 प्लस 1, इट इज लेस देन 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, 10⁻6 ऊपर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है 10⁻6 प्लस 1, तो आप देखोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये फ्रैक्शन जो है वो पॉइंट्स में आएगी, मतलब लेसर देन 1 आएगी। बी पार्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो बी पार्ट की वैल्यू जो है वो 1 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10⁻3, ये भी क्या आएगा, लेसर देन 1 के बराबर आएगा। और सिमिलरली मेरे पास जो है वो यहां पे इन तीनों का लेना है अपने को, तो तीनों का जो है वो हम लोग ले लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमने 2 का लिया, अभी यहां पे हम लोग तीनों का ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे 3 रेसिस्टर्स जो है वो हम लोगों के पास गिवन थे, ठीक है। इसका ना एक बड़ा अच्छा फंडा है, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, कि जब भी हम लोग रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज ध्यान से समझ लो, सुन लो, लिख लो, कि जो हम लोगों के पास रेसिस्टेंसेस जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी छोटा होता है। मतलब व्हेन resistors are connected in series, the equivalent resistance of the circuit is smaller than the smallest resistor in the circuit। मतलब जो सबसे छोटा रेसिस्टर है ना, उसका इक्विवेलेंट जो है वो उस रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से भी छोटा आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि 10⁻6 और 1 का मैं इक्विवेलेंट अगर लूं तो नेट रेसिस्टेंस 1 से छोटा आने वाला है, क्योंकि सबसे छोटे से भी छोटा आता है पैरेलल के अंदर जब चीजें कनेक्ट होती है। ऐसे देख लो, यहां पे इवन आप तीनों को भी कनेक्ट करोगे ना, तो इसका भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है ना वो सबसे छोटे वाले 1 ओम से भी हम लोगों के पास जो है वो छोटा आएगा। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहां पे आर नेट जो है वो आप ले लो, दैट इज 1/1 प्लस 1/, क्योंकि रेसिप्रोकल जो है वो अपने को ऐड करना है, 10⁻3 प्लस 1/, यहां पे 10⁻6, यहां पे एलसीएम लोगे 10⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, 10⁻6 प्लस यहां पे कितना 10⁻3 प्लस यहां पे कितना है हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास जो नेट रेसिस्टेंस है ये 1/R नेट हो गया, ठीक है। अगर आप आर नेट की बात करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻6 को जो है वो हम लोग 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1 से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इस केस में भी जो है वो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है 10⁻6 से, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, लेसर देन 1 होगी। तो जब भी हम लोग रेसिस्टर्स की कनेक्ट करते हैं तो इन पैरेलल के अंदर स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस से भी छोटी वैल्यू होती है नेट रेसिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। जबकि सीरीज में पता क्या होता है, सीरीज में उल्टा रहता है, जो सबसे बड़ा रेसिस्टर कनेक्टेड होता है ना सीरीज के अंदर, नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे बड़े से भी बड़ी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास होती है। तो ये डिफरेंस है जो कि आपको एक एज ए मतलब इंटेलिजेंटली चीजों को जब आप मॉनिटर करो तो ये आपके दिमाग में जो है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का, 100 ओम उसकी रेसिस्टेंस है, टोस्टर है जिसकी 50 ओम रेसिस्टेंस है, और वाटर का फिल्टर है जिसकी रेसिस्टेंस जो है वो 500 ओम है। इन सबको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो बड़ा जी पहले तो ना 3 रेसिस्टर्स जो है अब वो अलग अलग ले रहा हूं मैं। जैसे ये मैंने
जो है वो इलेक्ट्रिक का लैंप ले लिया, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे टोस्टर ले लिया, और फिर हम लोगों ने जो है वो वाटर का फिल्टर ले लिया। इन तीनों को जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर देना है। किसके साथ कनेक्ट कर देना है? यहाँ पे देख लो, बैटरी का जो रेसिस्टेंस हम लोगों के पास कितना गिवन है, 220 वोल्ट बैटरी सोर्स के साथ जो है वो इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो हो गया, इसका 100 गिवन है, इसका रेसिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो 50 गिवन है, और इसका रेसिस्टेंस हम लोगों के पास जो है वो 500 के आसपास जो है वो गिवन है। ठीक है, और व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज द 3 अप्लायंसेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट। मतलब उसने बोला कि एक, पहले तो ना इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में समझो, कि हम लोगों के पास एक पूरा सर्किट सिनेरियो दे रखा है, इसका करंट जो है वो आप कैलकुलेट कर लो। उसने बोला कि अब एक मैंने इसी सेम सोर्स और करंट को जो है वो पास करवाना है एक आयरन से, इलेक्ट्रिक आयरन से, तो कितनी रेसिस्टेंस होगी कि सेम करंट सेम पोटेंशियल पे जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन से जो है वो पास करेगा। तो सबसे पहले अपने को जो है वो ये 3 रेसिस्टर्स दे रखे हैं, इसका नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है जब हम लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी, रेसिप्रोकल्स को जो है वो हम लोग ऐड करते हैं 1/100, 1/50, और यहां पे जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/500। एलसीएम जब आप इसका लोगे तो 500 आ जाएगा, यहां पे 5, यहां पे 10 और यहां पे 1, तो ये हो गया मेरे पास 1/R। तो R की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास किसके बराबर, 500 बाय, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो 16 ओम के बराबर जो है वो मेरे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो होगी। अब यही रेसिस्टेंस पे जो करंट है वो कितना मेरे पास फ्लो कर रहा है, बट ऑब्वियसली करंट इज पोटेंशियल बाय रेसिस्टेंस। पोटेंशियल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन के अंदर 220 गिवन है, इसका पोटेंशियल 220 है यहाँ पे बैटरी का, और रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितनी है 500/16 गिवन थी, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो ये पर्टिकुलर करंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आ गई, विच इज 22 टाइम्स यहाँ पे 16 और डिवाइडेड बाय जो है वो 50 हो गया। अब उसने बोला कि अगले पार्ट में पढ़ो, कितनी रेसिस्टेंस हो, मतलब एक अगला सिनेरियो ले रहा है कि इसकी कितनी रेसिस्टेंस हो कि यही सेम करंट जो है, यही सेम करंट जो है वो सेम सोर्स से मतलब सेम बैटरी से जो कि 220 वोल्ट की है, और करंट की वैल्यू यहां पे गिवन है कि हमारे पास जो है वो सेम करंट इसके अंदर से फ्लो करे, इसकी रेसिस्टेंस जो है वो कितनी होगी और करंट जो है वो कितना होगा। देखो करंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये इस पार्ट का आंसर है, लास्ट वाले पार्ट का जो यहाँ पे अपने को जो है वो पूछ रखा है। ठीक है, अब यहां से रेसिस्टेंस कितनी होगी, देखो रेसिस्टेंस इज द पोटेंशियल इज 220 बाय, क्या फॉर्मूला होता है देखो, V/I। I कितना है हम लोगों के पास यहाँ पे 22 इंटू 16 डिवाइडेड बाय, यहां पे ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, 22 से 22 कटा, ये 500 बाय, यहां पे कितना हो गया मेरे पास 500/16 ओम जो है वो हम लोगों के पास नेट रेसिस्टेंस जो है वो किसकी होगी, एक इलेक्ट्रिक आयरन की नेट रेसिस्टेंस जो है वो होगी, जो कि हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपने नोट कर लिया होगा। कितने रेसिस्टर्स जो है वो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के जो है वो कनेक्ट किए जाएं ताकि टोटल रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना आ जाए, 4 ओम जो है वो हम लोगों के पास आ जाए। तो इसको ध्यान से बेटा जी आप समझ लो। देखो इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है 4, ये सबसे छोटे रेसिस्टर से छोटा तो नहीं है, इसका मतलब ये सारे पैरेलल नहीं है। देखो अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे छोटे वाले से भी छोटी हो तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास पैरेलल वाला होता है, और अगर सबसे बड़े से भी बड़ी हो तो वो केस जो है वो हम लोगों के पास सीरीज वाला जो है वो होता है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप देखो तो पहला रेसिस्टर जो है वो मेरे को नेट चाहिए कितनी, 4 ओम के बराबर जो है वो मेरे को चाहिए। तो 4 ओम जो है वो हम लोग देखो कैसे ऑब्टेन करने वाले हैं, ध्यान से देखना जरा। ये 2 रेसिस्टेंसेस, इसका मतलब सीरीज में तो लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ पैरेलल के कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है। तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूं और इसको ले लूं 3, इसको ले लूं 6 और इसको ले लूं 2, तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करो जरा टोटल नेट रेसिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 और 6 की आ रही है मेरे पास 2 और 2 पैरेलल में, तो ये हम लोगों के पास जो है वो 4 ओम का रेसिस्टर जो है वो होने वाला है। और अगर मैं बी पार्ट की बात करूं यहां पे, तो देखो जो नेट रेसिस्टेंस है
वो सबसे छोटे से भी छोटी है। तो यहां पे देख के ही पता लग रहा है कि ये सारे पैरेलल में है, क्योंकि सबसे छोटे से भी छोटी तभी होगी जब ये सारे कॉम्बिनेशंस जो है वो हम लोगों के पास किस में बनने वाले हैं, एक पैरेलल सिनेरियोस के अंदर जो है वो बनने वाले हैं। तो ये जो केस होगा विच इज 2, 6 और ये 3, इसका ना देखो आप ना पेपर में इसको बोर्ड्स में कैलकुलेट करके आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आप ये वाला कॉम्बिनेशन जो है वो मैं ले रहा हूं, इसका आर नेट जो है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू 6 बाय यहां पे क्या हो गया 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 2 ओम। तो इसका कॉम्बिनेशन नेट का 2 ओम हो गया और ये 2 इसके साथ जो है वो क्या है हमारे पास सीरीज में है, तो नेट कितना हो गया मेरे पास 4 ओम हो गया। प्रॉपरली सॉल्व करके दिखा देना। और इसको जो है जब बोर्ड्स में आप सॉल्व करोगे तो इसका आर नेट इज 1/2 प्लस यहाँ पे 1/3 प्लस कितना 1/6, यहाँ पे एलसीएम ले लो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 विच इज इक्वल टू 6/6। तो यहाँ पे मेरे पास आर नेट की वैल्यू जो है वो 1 ओम के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे जो है हम लोगों के पास नेट रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। ऊपर वाले केसेस के अंदर जो है वो नेट रेजिस्टेंस हम लोगों के पास 4 ओम हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर। देखो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे ऑब्टेन होती है, ये चीज बार बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन लूंगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी 4 + 8 + 12 + 24 जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो 12, 12, 24, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का जो है 48 आने वाला है। अगर मैं लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या आप एक चीज गेस कर सकते हो कि लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द 4 ओम रेजिस्टर, क्योंकि पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटी जो है वो हम लोगों के पास यहां पे रहती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आर नेट है दैट इज इक्वल टू 1/4 और यहां पे कितना 1/8 प्लस यहां पे कितना 1/12 रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेजिस्टेंसेस को हम लोगों ने जो है वो ऐड कर दिया। 24 जो है वो इसका एलसीएम ले लिया 6 + 3 + 2 + 1 और यहां पे जो है वो आर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 और आर की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। तो यहां पे देखो ये 2 जो है वो ये सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास यहां पे जनरेट कर रहा। तो इसीलिए ये पैरेलल की लोएस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल में ऑब्टेन होता है और हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो हम लोगों के पास सीरीज में जो है वो ऑब्टेन होता है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट। अब देखो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास पावर गिवन है। पावर किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास गिवन है 840 वॉट के बराबर जो है वो पावर गिवन है। व्हेन हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट, हीटिंग जब मैक्सिमम रेट पे हो रही है तो दो केसेस हैं कुछ यहां पे, और पावर जो है वो कितने पे है हमारे पास 360 वॉट पे है जब हीटिंग हम लोगों के पास मिनिमम रेट पे जो है वो हो रही है। और इस पर्टिकुलर केसेस में द वोल्टेज इज 220, दोनों केसेस में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। यहां पे भी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कितनी है 220 वोल्ट जो है वो हम लोगों के पास होती है। अब देखो पावर का फॉर्मूला जो है ना वो हम लोगों के पास होता है V × I। I को मैं लिख सकता हूं V/R, तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया V²/R। तो यहां से अगर मेरे को पहले केस से रेजिस्टेंस निकालनी हो ना तो पोटेंशियल का स्क्वायर which is 220 times 220 डिवाइडेड बाय पावर। पावर इज मेरे पास यहां पे कितनी हो जाएगी 840, इतने ओम आंसर आ जाएगा। जबकि इस पर्टिकुलर केस में मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो 220 × 220 फॉर्मूला हम लोग सेम ही यूज कर रहे हैं पीछे वाला, लेकिन डिवाइडेड बाय यहां पे मैं 360 करके जो है वो इसको सॉल्व करूंगा तो ये पर्टिकुलर जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है मैं जूम करके चल रहा हूं, आप कर लोगे। दूसरा, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। रेजिस्टेंस ईच केस में निकल गया। अब करंट कैसे निकलता है, पावर इज V टाइम्स क्या I। ठीक है, अब यही फॉर्मूला से जो है वो मैं ग्रीन पेन से दोनों केसेस में जो है वो निकाल रहा हूं। करंट इज किसके बराबर होगा पावर अपॉन वोल्टेज। तो फर्स्ट केस में जो करंट की वैल्यू है पावर मेरे पास कितनी है यहाँ पे 840 डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरे पास 220, इतने एम्पियर करंट पहले केस में आ गया। और दूसरे केस में जो करंट है वो पावर अपॉन वोल्टेज विच इज 360 बाय यहाँ पे क्या 220,
इतने एम्पियर करंट जो है वो मेरे पास दूसरे केस में जो है वो आ गया। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव करेंगे। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो कितनी हीट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, ईच सेकंड में, मतलब टाइम की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी गिवन है, 1 सेकंड गिवन है। रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है, यहां पे 4 ओम रेसिस्टेंस जो है वो गिवन है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। अब देखो बेटा जी हीट का जो फॉर्मूला रहता है ना वो हम लोगों के पास होता है I² R इंटू टी। अब हीट का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं IR इंटू आई इंटू क्या टी। अब यहां पे हीट का जो फॉर्मूला हो गया दैट इज VIT। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे अगर मैं इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूं, हीट 100 पुट कर दी मैंने, पोटेंशियल मेरे को निकालना है। करंट जो है वो हम लोगों के पास नहीं गिवन है, तो करंट नहीं गिवन है तो इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इनटू में क्या हम लोगों के पास टाइम हो गया, तो 100 दैट इज इक्वल टू V² बाय रेसिस्टेंस इज 4 और टाइम इज हम लोगों के पास क्या 1। तो यहां से सॉल्व करोगे V² की वैल्यू आ जाएगी 400 और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग कूलम 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा जी इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या गिवन है, चार्ज जो है वो हम लोगों के पास कितना गिवन है, Q की वैल्यू इज हम लोगों के पास 96,000 कूलम के बराबर जो है वो चार्ज गिवन है इन 1 आवर। टाइम हम लोगों के पास गिवन है विच इज इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर को अगर मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो 3600 सेकंड्स जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर गिवन है, हम लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 जो है वो वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अब अपने को निकालना क्या है, हीट जनरेटेड जो है वो अपने को निकालनी है। देखो हीट का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है V टाइम्स I टाइम्स T। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोगों के पास जो है वो है कि पोटेंशियल करंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। अब करंट की वैल्यू जो है वो इन दो डाटा को इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट जो है वो सबको पता है कि किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है। तो यहां पे देख लो बेटा जी चार्ज हमारे पास कितना गिवन है 96,000 गिवन है, और डिवाइडेड बाय अगर हम लोग टाइम 1 आवर से डिवाइड करेंगे तो 3600 जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो आई की वैल्यू इज 960 बाय 36 एम्पियर जो है वो हो जाएगी। अब हीट कितनी जनरेट हो रही है उसको अपने को जो है वो सॉल्व करना है। पोटेंशियल इज 50, कर दो मल्टीप्लाई आई से। आई इज हम लोगों के पास किसके बराबर है 960 बाय 36 इंटू में टाइम किसके बराबर है हम लोगों के पास 1 घंटा है, टाइम 1 घंटा है, तो इसको यहां पे हम लोगों ने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हम लोगों के पास हीट की वैल्यू आ जाएगी। याद रखना हीट जो है वो हम लोगों के पास जूल में होती है, मल्टीप्लाई करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। यहां पे देखो बेटा जी क्या क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, और आयरन का जो रेसिस्टेंस है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है 20 ओम के बराबर गिवन है। इट टेक्स अ करंट ऑफ, करंट की वैल्यू हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है 5 एम्पियर के बराबर गिवन है। और हीट डेवलप्ड आपको निकालनी है किसके अंदर, हीट डेवलप्ड निकालनी है हम लोगों को 30 सेकंड्स के अंदर जो है वो हीट डेवलप्ड निकालनी है। तो देखो बेटा जी हीट का अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको क्या होता है VIT, और सबको पता है ओम्स लॉ के हिसाब से V की वैल्यू किसके बराबर होती है IR के बराबर होती है। इसी में ये वाली वैल्यू पुट कर दो अगर आप, तो हीट की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी I² RT। ये एक्चुअल में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट का फॉर्मूला है। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। यहां पे सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो। करंट हम लोगों के पास 5 गिवन था, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। रेसिस्टेंस हम लोगों के पास 20 गिवन है, और टाइम जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है 30 सेकंड्स के बराबर गिवन है। यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 500 इंटू जो है वो 3, तो ये 4 5 और ये 4 0 हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो हो जाएंगे इतने जूल। इसका आंसर जो है
वो हो जाएगा। एक जीरो कम आएगी यहाँ पे, तो इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से जो है वो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जीरो बनेगी इस पर्टिकुलर के अंदर। देख लो एक बार, ये 25 इंटू 2 ये 500 बनेगा, और एक ये हमारे पास हो गया, और ये गलत हो गया ये सारा ही। तो ये हम लोगों के पास, मैं एक बार फिर से इसको जो है वो लिख रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो यहाँ पे 15 होगा, और 1000 जो है वो हम लोगों के पास हीट डेवलप जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जूम कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब को जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट किया, कितने से कनेक्ट किया ये देख लो, 220 वोल्ट के जनरेटर से जो है वो कनेक्ट किया। तो बल्ब की जो पोटेंशियल हम लोगों के पास गिवन है वो 220 वोल्ट गिवन है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, देखो बेटा जी हमारे पास 0.5 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। पावर निकालनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पावर का जो फॉर्मूला रहता है ना वो V टाइम्स I के बराबर रहता है। तो देखो यहाँ पे पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है 220, ये 0.5 कैन बी रिटन एज 1/2, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो इतने वॉट जो है ना वो हम लोगों के पास पावर की यूनिट होती है। तो हमने यहाँ पे जो है वो वॉट के बराबर जो है उसको लिख दिया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर का जो रेट है इसको जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि पावर गिवन है रेफ्रिजरेटर की किसके बराबर गिवन है, 400 वॉट के बराबर गिवन है, और उसको कितनी देर के लिए चलाते हैं, 8 आवर्स पर डे जो है वो उस फ्रिज को चलाया जाता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, 30 डेज अगर उसको लगातार चलाया जाए तो कितनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम लोग यहां पे सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि 3 रुपए पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर का जो बिल आता है, जिसको हम लोग कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट 3 रुपए बिल आता है। सबसे पहले ना इस वाट को किलोवाट में चेंज करो। वाट को जब हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे ना तो 1000 से अपने को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज किलोवाट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो पावर जो है वो हम लोगों के पास 0.4 किलोवाट होगी। टाइम हमारे पास कितना हो गया टोटल, ये एक दिन का है, 8 इंटू में 30 डेज हो गए, तो हम लोगों के पास टोटल टाइम हो गया 240 आवर्स। और टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, सबको पता है पावर इंटू टाइम जो है वो एनर्जी होती है, या एनर्जी अपॉन टाइम पावर होती है, तो पावर इंटू टाइम एनर्जी हो जाएगी। पावर हम लोगों के पास किसके बराबर है, 4/10 किलोवाट। टाइम किसके बराबर है, 240 आवर। तो ये हमारे पास हो गया कितना, किलोवाट आर के बराबर जो है वो हो गया। तो ये इस पर्टिकुलर के अंदर एनर्जी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो कितनी आ गई, 96 किलोवाट आवर जो है वो हम लोगों के पास एनर्जी आ गई। अब देखो कितना बिल आ रहा है, ये एक यूनिट का बिल जो है वो 3 रुपए है, तो टोटल बिल हमारे पास 30 डेज का किसके बराबर आएगा, कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, 96 यूनिट्स जो है वो बिजली खर्च हुई है। एक यूनिट का खर्चा जो है वो इतना, तो यहां से 288 रुपीस जो है वो हम लोगों के पास बिजली का बिल जो है वो इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर का जो है वो आने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स, कितना करंट जो है वो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ले रही है, इस चीज को ध्यान से देख लो। करंट की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास गिवन है 5 एम्पियर। पोटेंशियल कितना गिवन है हम लोगों के पास, 220 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो गिवन है। पावर निकालनी है आपको और एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। टाइम किसके बराबर गिवन है हमारे पास, 2 आवर के बराबर गिवन है। देखो बेटा पावर का फॉर्मूला तो सीधा ही है, हम लोगों के पास पोटेंशियल इनटू करंट, तो विच इज 5 इंटू हम लोगों के पास हो गया 220। तो इसको सॉल्व कर लोगे हमारे पास, तो इतने वॉट जो है वो हम लोगों के पास पावर जो है वो होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालनी है अपने को, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी किसके बराबर होता है, पावर इंटू क्या होता है, टाइम। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड किसके बराबर है, पावर हम लोगों के पास क्या है 5 इंटू 220 इंटू टाइम हम लोगों के पास कितना गिवन है, यहाँ पे 2 आवर्स गिवन है। तो 2 आवर्स को जो है ना वो आप बेटा जी यहाँ पे चेंज कर दो 3600 सेकेंड्स के अंदर, तो इतने जूल जो है वो हम लोगों के पास एनर्जी जो है वो हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है।
बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास आर है। इसी रेसिस्टेंस को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में जो है वो कट कर दिया और दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड। देखो बेटा जी, एक चीज आप याद रखो, रेसिस्टेंस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। अगर मैंने किसी रेसिस्टर को, मान लो ये रेसिस्टर है 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं तो अगर इसकी रेसिस्टेंस पूरे की R थी तो हर पार्ट की रेसिस्टेंस जो है ना वो अब R/5 जो है वो होने वाली है। कारण क्योंकि लेंथ 1/5 होगी एक पार्ट की, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया और देखो ना रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, R इज इक्वल टू रो L/A। थोड़ा सा ध्यान दो तो A भी सेम है, रो भी सेम है। क्या डिफरेंस आया, सिर्फ लेंथ का डिफरेंस आया। लेंथ कितनी होगी, 1/5 होगी, रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब इसी रेसिस्टेंस को, सारे रेसिस्टर्स को हम लोगों ने जो है वो क्या किया, पांचों के पांचों रेसिस्टर्स को, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो हम लोगों ने लगा दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 5 रेसिस्टर्स हम लोगों ने जो है वो लगा दिया। दीज 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल रहा है ये R डैश है। कैलकुलेट कर लो, 1/R डैश इज 1/R/5, जो कि हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 1 2 3 4 और ये प्लस क्या 5/R। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/R डैश इज, R जो है वो इसमें एलसीएम आ गया, 5 टाइम्स 5 इज हम लोगों के पास 25 हो गया। R डैश इज इक्वल टू R/25 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब मैंने R/R डैश निकालना है, R/R डैश यहां से सॉल्व कर लो। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें अगर आप R/R डैश की वैल्यू निकालोगे तो 25 इधर चला जाएगा, तो 25 जब इधर चला गया मेरे पास तो ये मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ रहा है, एनसीईआरटी के अंदर ये हम लोगों के पास एमसीक्यू की फॉर्म में गिवन है, तो डी पार्ट जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार देख लें पीछे कुछ मिस तो नहीं हुआ हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जो है वो मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर गिवन है, कितनी पावर गिवन है, 220 वोल्ट जो है वो पावर गिवन है, सॉरी 220 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल गिवन है। एक सेकंड, इसको मैं सही कर लेता हूं। पोटेंशियल गिवन है हम लोगों के पास इज 220 वोल्ट, पावर गिवन है बेटा हम लोगों के पास इज 100 वॉट, इज ऑपरेटेड एट, अब ये कॉम्बिनेशन को जब मैं ऑपरेट कर रहा हूं, दूसरा केस कुछ दे रखा है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ऑपरेट कर रहा हूं मैं 110 वोल्ट पे, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी। अब देखो बेटा, इस पर्टिकुलर डाटा से ना मैं क्या चीज निकाल सकता हूं, मैं रेसिस्टेंस जो है ना वो निकाल सकता हूं। क्योंकि देखो पहला केस में और दूसरे केस में पोटेंशियल वेरी किया, लेकिन हमने समान सेम ही ले रखा है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक टोस्टर पे हम लोग ये टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेम ही रेसिस्टेंस है दोनों केसेस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर केस में जो रेसिस्टेंस होती है, देखो पावर का फॉर्मूला V²/R है, तो यहां से आप R कैलकुलेट कर लो। V² इज 220 इंटू मेरे पास 220 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या हो जाएगी पावर, तो ये 100 हो गया। तो 22 इंटू 22 इज हम लोगों के पास हो जाएगा 484 ओम के बराबर जो है वो हम लोगों के पास इसकी पावर जो है वो हम लोगों के पास, सॉरी रेसिस्टेंस जो है वो होने वाली है। अब दूसरे केस में इसने क्या बोला कि यही सेम रेसिस्टेंस है हम लोगों के पास, क्या मैं इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ रहा हूं, 22 इंटू 22 ओम ही रेसिस्टेंस है। अब इस केस में पावर आपको निकालनी है। देखो पावर का वही सेम फॉर्मूला, क्या V²/R, V² इज 110 इंटू कितना 110 डिवाइडेड बाय कितना R इज कितना 22 इंटू में कितना 22। तो इसकी 2 जीरोस अलग करके आप अगर सॉल्व करोगे तो पावर मेरे पास ये हो जाएगी 25 वॉट। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है बेटा जी डी पार्ट इसका आंसर
हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं ये क्लियर है। पहले पार्ट से जो है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकाली, दूसरे पार्ट के अंदर वही सेम रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने जो है वो इस्तेमाल करी और हम लोगों ने जो है वो सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल है, तो दो केसेस हैं हम लोगों के पास कुछ गिवन, तो पहले ही इसको दो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। सेम मटेरियल है मतलब दोनों केसेस के अंदर जो रेसिस्टिविटी है वो सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, मतलब एल और ए जो है वो भी सेम है दोनों का। दो कंडक्टिंग वायर्स इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर की, पहले फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो देखो बेटा जी R इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, रो L बाय A हो गया एक रेसिस्टर। पहले दोनों रेसिस्टर्स को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, ये R था ये R था, तो इसका R नेट मेरे पास जो है वो सीरीज में कनेक्ट करके क्या आ गया, दोनों को ऐड कर दो सिंपली 2R, एंड देन उसको जो है वो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया गया सेम पोटेंशियल पे। अब इन्हीं दोनों वायर्स को जो है वो हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया, तो ये R था ये R था। इस पर्टिकुलर केस में जो R नेट R है सॉल्व करके तो वो आएगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था पहले, R डिवाइडेड बाय 2R प्रोडक्ट अपॉन सम, तो विच इज इक्वल टू R बाय 2 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट किया गया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसका भी पोटेंशियल V है और इसका भी पोटेंशियल हम लोगों के पास कितना है, V ही पोटेंशियल है। अब हमने क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस दोनों केसेस में किसके प्रोपोर्शनल होगी कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ध्यान से समझना, देखो पावर का जो फॉर्मूला रहता है ना हम लोगों के पास वो होता है V² बाय R। तो अगर मैं दोनों केसेस में पावर का रेशियो निकालूं तो वो इनवर्स रेशियो है रेसिस्टेंस का, क्योंकि पोटेंशियल इसने बोल दिया सेम है, तो इनवर्स रेशियो है रेसिस्टेंस का, मतलब R2 बाय R1 के बराबर होगा। तो सीरीज का पावर अपॉन पैरेलल का पावर इज इक्वल टू पैरेलल का रेसिस्टेंस अपॉन सीरीज का रेसिस्टेंस। सीरीज का रेसिस्टेंस कितना है 2R, तो ये R से R कटेगा, तो P1 इज टू P2, मतलब सीरीज पैरेलल का जो रेशियो है वो 1:4 के बराबर जो है। सी पार्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास जो है वो आने वाला है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। पहले हमने दो रेसिस्टेंसेस R और R ले लिए, सीरीज में कनेक्ट करके नेट रेसिस्टेंस निकाल लिया। पावर का फॉर्मूला क्योंकि सेम पोटेंशियल पे इसको अप्लाई किया था तो V² बाय R होता है। सिमिलरली पैरेलल में कनेक्ट किए, रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने नेट इसमें निकाल लिया, फिर पावर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया, तो पावर के फॉर्मूला में देखा कि जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, तो P1 बाय P2 R2 बाय R1 के बराबर होगा। तो यहां पे P1 बाय P2 की वैल्यू 1/4 हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। कॉपर वायर है हमारे पास, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी जो है वो गिवन था। मैं इसका बिल्कुल आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। 0.5 मिलीमीटर जो है वो हम लोगों के पास है, रेसिस्टिविटी गिवन है, और ये कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर जो है वो इसकी रेसिस्टिविटी गिवन है। लेंथ निकालनी है अपने को, लेंथ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। रेसिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कितनी गिवन है, ध्यान से पढ़ोगे तो 10 ओम रेसिस्टेंस जो है वो गिवन है। यहां से बेटा जी फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले आप, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो यहां से अगर आप लेंथ निकालो वो होगी R इंटू A बाय रो के बराबर जो है वो हम लोगों के पास लेंथ हो जाएगी। अब एरिया देखो, अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया इज πr², तो एरिया की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 22/7 इंटू R कितना है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻3/2 का हम लोगों के पास जो है वो स्क्वायर हो गया, क्योंकि πr² होता है। यहां पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो रेसिस्टेंस इतनी है, एरिया कितना है 22/7 इंटू में कितना 0.5 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और हम लोगों के पास डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी करना है आपको। डिवाइडेड बाय जब आप रेसिस्टिविटी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻, कितना आ रहा है ये 8 के बराबर जो है वो आ रहा है। तो यहां से सॉल्व करोगे लेंथ की वैल्यू जो है वो आप लोगों की निकल जाएगी। लेंथ की वैल्यू जब
निकलेगी। तो सेकंड केस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या पूछा हुआ है, ध्यान से जो है वो इस चीज को देख लेना। अगर रेसिस्टेंस कितनी चेंज होगी अगर डायमीटर को जो है वो डबल कर दिया जाए। अब देखो हमने डायमीटर को डबल कर दिया अगर, तो रेडियस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर डबल कर रहे हैं तो वो तभी होगा जब रेडियस की वैल्यू डबल हो रही है। तो एरिया किसके बराबर हो गया, पाई आर स्क्वायर था, अब जो नया एरिया है वो पाई इंटू में 2r का स्क्वायर हो जाएगा नया वाला एरिया। तो नया वाला एरिया इज हम लोगों के पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अब सबको पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। तो अगर एरिया की वैल्यू मेरे पास 4 टाइम्स होगी तो इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस की वैल्यू इज रो एल बाय 4a के बराबर हो जाएगी नए वाले की। अब रो एल बाय ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी गिवन है देखो यहाँ पे 10 ओम। तो नया वाला रेसिस्टेंस इज 10 बाय यहां पे क्या हो जाएगा 4। तो नया वाला रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.5 ओम के बराबर जो है हो जाएगा। तो ये दो पार्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट पे चीजें जो है वो बेस्ड है। मेन जो उसकी रेडियस की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी जब डायमीटर डबल करेंगे। इस फंडे को जो है वो आपको इस्तेमाल करना है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। एक बार इसको सॉल्यूशन से जो है वो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। एक बैटरी दे रखी है हम लोगों के पास, बैटरी का पोटेंशियल कितना गिवन है, 12 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है। अननोन रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, मतलब रेसिस्टेंस अपने को जो है वो कैलकुलेट करना है। करंट की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी गिवन है, करंट गिवन है हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर। तो करंट हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 2.5 टाइम्स 10 पावर -3 एम्पियर जो है वो हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर, तो देखो यहां पे सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है हम लोगों के पास। तो आर की वैल्यू जो है वो V अपॉन आई के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल हम लोगों के पास 12 गिवन है। ये करंट हम लोगों के पास जो है वो 2.5 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 गिवन है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू हम लोगों के पास ये 10 पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 1000 बन जाएगा। और यहाँ पे 2.5 था तो इसको 25/10 लिखूंगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। और हम लोगों के पास ये 400 रहेगा और 12 4 जा हमारे पास क्या होता है 4800 ओम जो है इस पर्टिकुलर अननोन रेसिस्टर की वैल्यू जो है वो आने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो एक 9 वोल्ट का बैटरी है। चलो जी 9 वोल्ट का बैटरी जो है वो अगर है तो उसको बना देते हैं। सीरीज में कनेक्टेड है कौन कौन से रेसिस्टर्स के साथ, 1.2 का, 1.3 का, 1.4 का, 1.5 का और एक जो है वो हमारे पास 12 ओम का रेसिस्टर जो है वो है। तो कौन कौन से हो गए, 0.2 हो गया हम लोगों के पास, 0.3 हो गया हम लोगों के पास, 0.4 और उसके बाद 0.5 और हम लोगों के पास जो है 12 ओम का रेसिस्टर हो गया और 9 वोल्ट की जो है वो बैटरी होगी। कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओम रेसिस्टर से। बेटा इसके अंदर ना मैंने देखा यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, करंट निकालते हैं, बड़े स्मार्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं करंट तो सिंपल सा फॉर्मूला ओम्स लॉ लगाएंगे, पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, पोटेंशियल 9 है, रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना 12 है, ये सॉल्व हो गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये तो सीरीज के रेसिस्टर्स हैं। सीरीज के रेसिस्टर्स के अंदर से तो पहले आपको आर नेट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि समेशन के बराबर है, क्योंकि सीरीज का रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना होगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस जो है वो 12 के बराबर। तो यहां से आर की वैल्यू जो है 13.4 ओम के बराबर हो जाएगी। और कितना करंट जो है वो सर्किट से फ्लो करेगा, क्योंकि देखो सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है, चाहे आप कोई सा भी रेसिस्टर ले लो सेम ही आई जो है वो सबके अंदर फ्लो करेगा। अब कितना आई सब में फ्लो कर रहा है, फॉर्मूला लगाओ V अपॉन आर नेट। V कितना है हम लोगों के पास 9 वोल्ट और आर नेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13.4 आ रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 90/134 जो है उतना एम्पियर करंट जो है वो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो फ्रैक्शन के अंदर जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, दिमाग लगाना पड़ेगा।
176 ओम के कुछ रेसिस्टर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने रेसिस्टर्स हैं। उनको हमने क्या कर रखा है, पैरेलल में जो है वो कनेक्ट कर रखा है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। और एक 220 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये 176 ओम का रेसिस्टर है। टोटल ये कितने रेसिस्टर्स हैं हम लोगों के पास, n रेसिस्टर्स जो है ये हम लोगों के पास ये है। ध्यान से पढ़ो, पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, नहीं पता कितने हैं, लेकिन अपने को चाहिए क्या कि जो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करे वो किसके बराबर जो है वो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करे, 5 एम्पियर के बराबर जो है वो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करे। तो मैं लेट कर लेता हूं कि इसके अंदर n रेसिस्टर्स हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास कितना हो गया n रेसिस्टर्स का। तो देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में रेसिप्रोकल कर देते हैं पैरेलल के अंदर, तो मैं सबका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, प्लस सो ऑन अप टू 1/176। अब ये n रेसिस्टर्स हैं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू n/176 1/r। तो यहां पे r नेट की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 176/n ओम के बराबर जो है वो आ गई। अब दूसरा, इसके अंदर करंट गिवन है, करंट कितना गिवन है, 5 एम्पियर गिवन है। उसके बाद इसके अंदर पोटेंशियल भी गिवन है, पोटेंशियल कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। V इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों के पास, IR होता है। लगाओ यहां पे फॉर्मूला, V की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 220। उसके बाद I की वैल्यू मेरे पास 5 थी, रेसिस्टेंस मेरे पास 176/n था। n को सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 176/220, ये मुझे लगता है शायद हम लोगों के पास जो है सॉल्व करके 4 के बराबर जो है वो आने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट ईच रेसिस्टर। 6 ओम के हमारे पास रेसिस्टेंसेज हैं, कैसे कनेक्ट करें कि नेट रेसिस्टेंस जो है वो 9 ओम का है। ये मैंने पहले भी बताया था कि 9 ओम 6 से बड़ा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए तभी 6 से बड़ा आएगा, क्योंकि अगर मैं पैरेलल में लगा दूंगा ना तो हम लोगों के पास जो नेट रेसिस्टेंस आने वाला है वो 6 से छोटा आएगा। हमारे पास यहाँ पे 9 रिक्वायर्ड है, तो आप पहला कॉम्बिनेशन जो है वो मैं यहाँ पे देखो, मैं रेसिस्टेंस बस कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, कैलकुलेट आप इसके अंदर जो है वो वैल्यू को खुद कर लेना। अब यहां पे देखो मेरे पास 6 ओम का रेसिस्टर ये ऐसे, और ये हम लोगों के पास ऐसे 2 लगे, और एक ये लगा 6 ओम का रेसिस्टर, 6 और हम लोगों के पास 6 है। इसका नेट कॉम्बिनेशन जो है वो आप सॉल्व कर लो तो 3 ओम बनेगा। 3 और 6 ओम जो है वो सीरीज में हो गए, और मेरे पास आंसर जो है वो 9 ओम के बराबर जो है वो आ जाएगा। अगर आप सेकंड वाला केस देखो 4 ओम का, 4 ओम के रेसिस्टर्स जो है वो हम लोगों ने जो है वो ऐसे अगर मैं लगाऊं, देखो कैसे लगा रहे हैं हम लोग इसको, ये 6 और ये 6 और ये 6। अब देखो ये 6 का कॉम्बो मेरे पास 12 देगा। इसका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, मैंने बताया था पहले, ऊपर प्रोडक्ट कर दो शॉर्टकट फॉर्मूला, और 12 + 6 बोर्ड्स में आप पूरा लिख के कर देना, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास 4 ओम वैल्यू जो है वो देगा। तो मेन आपको ये यहां पे ध्यान में रखना है, 2 पैरेलल में, एक सीरीज में 9 ओम देने वाला है, और 2 सीरीज में उसके नेट जो है वो एक हमने पैरेलल में 6 ओम ले लिया, तो वो मेरे पास कॉम्बो जो है वो 4 ओम का कॉम्बो जो है वो हम लोगों को देगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद सेवरल बल्ब्स आर डिजाइंड टू यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। तो बहुत सारे बल्ब जो है वो हम लोगों ने 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक लाइन पे जो है वो कनेक्ट करने हैं। रेटेड पावर जो है वो बल्ब की हम लोगों के पास गिवन है, किसके बराबर गिवन है, 10 वॉट के बराबर गिवन है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट के साथ कितने हम लोगों के पास जो है वो लैंप्स को कनेक्ट किया जाए ईच अदर अक्रॉस 220 वोल्ट इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट इज। मैक्सिमम कितना करंट जो है वो हम लोगों के पास अलाउड है, मैक्सिमम करंट जो हमारे पास अलाउड है दैट इज 5 एम्पियर का करंट जो है वो हमारे पास अलाउड है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या चीज ध्यान देंगे कि हम लोगों के पास n बल्ब्स जो हैं वो कनेक्टेड है, किसके अंदर कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पावर का जो फॉर्मूला होता है ना वो हम लोगों के पास होता है क्या, V² R।
तो R की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बाय P के बराबर जो है वो हो जाएगी। अब V स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 220 टाइम्स 220 डिवाइडेड बाय पावर हम लोगों के पास जो है वो कितनी गिवन है, ये गिवन है। तो यहां से रेसिस्टेंस की वैल्यू आप देखोगे तो 4840 ओम के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रेसिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। अब ये सारे रेसिस्टर्स क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड थे हम लोगों के पास, तो पैरेलल में जो नेट रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, देखो n रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होगा 1/r प्लस क्या 1/r प्लस क्या 1/r प्लस सो ऑन। तो 1/r ये हमारे पास कितना हो जाएगा n/r, तो r डैश जो नेट रेसिस्टेंस है वो r/n के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाला है। तो यहां से अगर मैं इसका सारे सिस्टम का जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालूं r डैश, तो विच इज इक्वल टू, देखो r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4840 है, डिवाइडेड बाय n जो है वो हम लोगों के पास नेट रेसिस्टेंस देने वाला है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक दो चीजें और भी गिवन है, वो क्या गिवन है, v इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या होता है IR होता है, पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर गिवन है 220 के बराबर गिवन है, करंट 5 एम्पियर के बराबर गिवन है, और रेसिस्टेंस कितनी है 4840 डिवाइडेड बाय n के बराबर गिवन है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4840 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या हो गया 220, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को लगता है ये हो जाएगा 22 इंटू में 5 110 बल्ब जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। मैं एक बार फिर से जो है वो इसको आपको बता देता हूं कि कैसे जो है वो हमने किया। सबसे पहले तो ये डाटा हम लोगों के पास जो है वो गिवन था, ठीक है। पावर की वैल्यू v स्क्वायर बाय r होती है, तो यहां से मैंने r की वैल्यू जो है वो निकाल ली, तो एक बल्ब की पावर रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे निकल गई 4840। अब क्योंकि मैंने इन सारे बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था तो यहां से नेट रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैंने निकाल ली 4840 बाय n जो है वो आ गई। उसके बाद ये भी था v इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल गिवन था, I गिवन था, और R जो है वो मेरे पास कौन सा था, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। अब यहां से जो है वो मैंने नेट बल्ब्स निकाल लिए, कितने थे मेरे पास 110 बल्ब्स जो है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। एक हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू, पोटेंशियल हम लोगों के पास कितना गिवन है, पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट के बराबर, और हैज टू रेसिस्टेंसेस coil A and B each of 24 ohm which may be used separately in series और पैरेलल, किसी में भी यूज कर सकते हैं। तीनों केसेस के अंदर जो है वो अपने को किसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको ध्यान से जो है वो आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास रेसिस्टेंसेस गिवन है, कौन कौन सी गिवन है 24 ओम रेसिस्टेंस गिवन है, और दूसरी रेसिस्टेंस हम लोगों के पास कौन सी गिवन है, ये भी हम लोगों के पास 24 ओम जो है वो गिवन है। तो पहले तो ना ये कई बार ये कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि इसमें तीन अलग अलग केसेस कौन से बन रहे हैं, तो मैं ये सारे तीन अलग अलग केसेस आपको बना के बताता हूँ। पहला केस है जब इसको हमने सेपरेटली इस्तेमाल करा। सेपरेटली कैसे इस्तेमाल करा, ये एक ही प्लेट मैंने ली, एक ही कॉइल मैंने ली, जिसकी रेसिस्टेंस जो थी वो 24 ओम थी, और हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर थी 220 वोल्ट के बराबर गिवन थी। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं करंट की बात करूं तो I इज इक्वल टू V बाय R होगा, तो 220 बाय हम लोगों के पास 24 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो करने वाला है। ये मेरे पास हो गया पहला केस। दूसरे केस की बात करूं कि अब मैंने इन कॉइल्स को एक सीरीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करा, यही सेम बैटरी 220 वोल्ट की बैटरी के साथ, ये 24 लिया और ये भी 24 लिया। इस केस में जो R नेट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर रेसिस्टेंसेस को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास 48 ओम के बराबर जो है वो हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में करंट का फॉर्मूला वही V बाय R, V इज मेरे पास क्या 220 बाय R इज मेरे पास क्या 48, इतने एम्पियर आंसर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यही सेम कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों ने पैरेलल में इस्तेमाल करा है, और इसको जो है वो फिर लगा रखा किस बैटरी के साथ 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो पैरेलल का जो नेट रेसिस्टेंस है वो हम लोगों के पास क्या होगा 1/24 प्लस 1/24, इसको आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 ओम। और इस केस में अगर करंट की वैल्यू निकालो तो हमारे पास कितनी होगी, पोटेंशियल 220 वोल्ट
और रेसिस्टेंस जो है वो 12 है, इतने एम्पियर जो है वो मेरे पास इस थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो आने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। पावर जो है वो आपको 2 ओम रेसिस्टर के अंदर निकालनी है। 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। देखो 2 कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ध्यान से देखना। एक तो पहले एक 1 ओम का रेसिस्टर, एक 2 ओम का रेसिस्टर, और इस केस में जो है वो हम लोगों के पास 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। ये 1 ओम वैल्यू का है और ये 2 ओम वैल्यू का है। तो अगर आप इसका आर नेट कैलकुलेट करो बेटा जी, तो सबको पता है सीरीज के अंदर रेसिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। 3 ओम जो है वो हो गया। करंट की वैल्यू सॉल्व करो तो V बाय आर होगी, V इज 6/3 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर जो है वो करंट हो गया। अब पावर इसके अंदर जो है वो 2 ओम वाले रेसिस्टर में कितनी होगी, बट ऑब्वियसली आई स्क्वायर टाइम्स आर। आई कितना है मेरे पास, यहाँ पे 2 एम्पियर है। आई की वैल्यू अगर 2 एम्पियर है तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 8 वाट हो गया। दूसरा क्या है हम लोगों के पास, सेकंड केस में 4 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। क्या है देखो, 2 रेसिस्टर्स हैं। कौन कौन से रेसिस्टर्स हैं हम लोगों के पास, ये भी बता रहे हैं। बैटरी हम लोगों के पास है 4 वोल्ट की, एक 12 ओम का रेसिस्टर है और एक 2 ओम का जो है वो रेसिस्टर है। अब इसके अंदर देखो बेटा जी, जो पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर कितनी डेवलप होगी 2 ओम वाले रेसिस्टर में, वो लगाएंगे हम लोग सीधा यहाँ पे V स्क्वायर बाय आर। तो पावर इज V कितना, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 है रेसिस्टेंस इसकी, क्योंकि 2 ओम वाले में निकालना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है हम लोगों के पास। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 वॉट पावर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगी। तो एक चीज यहाँ पे जो है वो देखने को क्या मिल रही है कि दोनों केसेस की पावर्स को अपने को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी पावर जो है वो 8 वॉट आ रही है और इस पर्टिकुलर के अंदर भी पावर जो है वो 8 वॉट आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो देखो 2 लैंप्स हैं और 2 लैंप्स जो है वो कैसे कनेक्टेड है वो मैं बता रहा हूं। एक लैंप ऐसे कनेक्टेड है हम लोगों के पास और दूसरा लैंप भी हम लोगों के पास पैरेलल में कनेक्टेड है। कितनी सप्लाई के साथ जो है वो कनेक्टेड है लैंप, हम लोगों के पास एक 220 वोल्ट की जो है वो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी पावर जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है 100 वॉट और दूसरे वाले लैंप की पावर गिवन है हम लोगों के पास कितनी, 60 वॉट। दोनों 220 पे पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको लग रहा होगा ये ना, मैं इसको सिंबल को डीसी वाला ही बना देता हूँ आपको, नहीं तो डाउट आ जाएगा। वैसे घरों का जो सिंबल है ना वो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लो, ठीक है, मेन सप्लाई के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। करंट ड्रॉन जो है वो आपको निकालना है। अब देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है ना वो हम लोगों के पास होता है V टाइम्स I। ठीक है, तो I का फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या, पावर अपॉन V। तो इस केस में जो हमारे पास I1 है और इस केस में मेरे पास I2 है और I टोटल जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2। अगर मैं I1 की बात करूं तो पावर इज 100 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हम लोगों के पास जो है, सॉरी पोटेंशियल हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर गिवन है, 220 के बराबर गिवन है। और I2 की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास पावर है 60, पोटेंशियल कितना गिवन है हम लोगों के पास, 220 ही गिवन है। अब टोटल करंट किसके बराबर होगा, कितना करंट जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो रहा है, दिस इंप्लाइज दोनों को ऐड कर दो। I1 प्लस I2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास टोटल करंट इस पर्टिकुलर जगह से जो है वो कितना निकला वो हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी को जो है वो यूज कर रहा है। पावर हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है, 250 वॉट का टीवी सेट है और कितने टाइम के लिए चल रहा है हम लोगों के पास, 1 आवर के लिए चल रहा है। या दूसरा केस जिसको अपने को कंपेयर करना है वो क्या है, 1200 वॉट का जो है वो टोस्टर है जो कि हमारे पास कितनी देर चल रहा है, 10 मिनट जो है वो चल रहा है। अब देखो सिंपल सा इसका फंडा है एनर्जी निकालने का, विच इज पावर इनटू क्या, टाइम। पावर कितनी है 250, इसको ना मैं किलोवाट में चेंज कर देता हूँ 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि उससे हम लोगों के पास काफी सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाएगा।
तो ये 1 यूनिट विच इज किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। तो ये कटेगा हम लोगों के पास कितने पे, 4 पे, तो हमारे पास 0.25 और यूनिट एनर्जी जो है वो इसने खर्च की। ठीक है, यूनिट इज किलोवाट आवर। अब इस केस में देखो, इसको अगर 1000 से डिवाइड करूं तो इट इज 1.2 किलोवाट आवर जो है वो रहेगा, और 10 मिनट्स को आर में चेंज करूं तो 10/60 रहेगा। तो इस केस में एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, पावर इनटू टाइम। पावर इज 1.2 टाइम्स 10/60। ठीक है, ये 10 कटेगा, ये कटा, यहाँ पे 12 5 जा, और ये कितना हो गया, 0.20 यूनिट बिजली जो है वो खर्च होगी। तो 10 मिनट का टोस्टर कम बिजली खर्च कर रहा है, 1 घंटे का टीवी सेट जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के लास्ट न्यूमेरिकल पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, हम लोगों के पास जो हीटर की रेसिस्टेंस गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 ओम गिवन है। कितना करंट वो हीटर जो है वो हमारे पास ड्रॉ कर रहा है, 15 एम्पियर का करंट जो है वो ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सर्विस मेन। कितने टाइम के लिए जो है वो चल रहा है, 2 आवर के लिए जो है वो चल रहा है। कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड। रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड मतलब बेसिकली आपको जो है वो यहाँ पे क्या निकालना, पावर जो है वो निकालनी है। पावर किसके बराबर होती है हम लोगों के पास, I स्क्वायर R के बराबर होती है। तो पावर क्या होगी, करंट इज 15 इंटू हम लोगों के पास 15 इंटू रेसिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है, 8। तो इतने वॉट पावर जो है वो हम लोगों के पास डेवलप्ड होगी। और टोटल हीट कितनी जनरेट होगी ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो हीट इज I स्क्वायर RT। ठीक है, ये तो इसका एक अलग पार्ट हो गया जो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, पावर निकालने वाला, इसको सॉल्व कर लोगे तो इतने वॉट आ जाएगा। हीट कैसे निकालेंगे, हीट इज I स्क्वायर विच इज 15 का स्क्वायर टाइम्स रेसिस्टेंस कितनी है हम लोगों के पास, यहाँ पे 8 गिवन है, तो 8 इंटू में टाइम कितना गिवन है हम लोगों के पास, 2 आवर्स गिवन है, तो 2 इंटू 3600। और ये जो हमारे पास सॉल्व करके आएगा ये किस में आएगा, जूल के अंदर जो है वो आ जाएगा। ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन और आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के जो है वो आप लोगों को क्लियर है। काफी ज्यादा एफर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में हम लोगों ने लगाया है। सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो मुश्किल लगते हैं।